दोस्तों आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ी बात की है। हो सकता है पाकिस्तान के जो वासिम मुनीर हैं कहीं आज अपना दिल पकड़ के ना बैठे हों, क्योंकि देखिए धड़कनें तो बहुत बढ़ गई होंगी। कारण है राजनाथ सिंह जी ने कहा है सिंध एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। जहां तक बात है बॉर्डर्स की, ये बदलते हैं और ये बदल जाएंगे। अब दोस्तों ये कहना है और इसके साथ पाकिस्तान में काफी ज्यादा शोरगुल भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब तक ये बात तो देखिए आम बोलचाल की हो गई है कि देखिए एक दिन आएगा पीओजे के तो हम वापस लेंगे, लेकिन अब पीओजे के बाद अगला नंबर सिंध का भी है। कुछ ऐसी बात भी राजनाथ सिंह जी ने कर दी है और इसके साथ अगर आप देखें तो ये बात को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और इसके इंटरप्रिटेशन भी और कहीं ना कहीं एनालिसिस भी होनी चाहिए। कारण क्या है, देखिए राजनाथ सिंह जी कोई पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ तो है नहीं। राजनाथ सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उसके साथ साथ देखिए डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एक एक शब्द नाप तौल के बोलने के लिए जाने जाते हैं और बेहद वरिष्ठ नेता हैं। तो ये जब कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कुछ इंटेंशन है, वो बेहद जरूरी है कि हम जरा जाने वो क्या है। तो वो क्या है उसको हम जानेंगे। जो मुझे दिख रहा है ये अखंड भारत का सॉफ्ट लॉन्च है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो नैरेटिव है ये 2029 के चुनाव के लिए, 2034 के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ टास्क है जिसकी यहां पे शुरुआत होती हुई दिख रही है। क्या है उस पर आज हम जरा चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं चर्चा हो रही है सिंध में रिटर्न टू इंडिया, राजनाथ सिंह बॉर्डर में चेंज रिमार्क, इट कॉजेज अ स्टॉर्म इन पाकिस्तान। काफी ज्यादा पाकिस्तान में समस्या है। क्या राजनाथ सिंह जी ने कहा, एक छोटा सा क्लिप है जो आपको मैं दिखाऊंगा। 25 सेकंड का क्लिप है जो आप यहां पे जरूर देखिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, काफी लंबा स्पीच है। आपको मैंने बस कुछ अंश ही इसका दिखाया है क्योंकि वो कॉपीराइट के बिना अवेलेबल है हमारे पास, तो वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। बाकी दोस्तों क्या कहा है आपको डिटेल में मैं बताऊंगा और उसके बाद जो एनालिसिस है वो मैं क्यों ये कह रहा हूं। ये अखंड भारत का सॉफ्ट लॉन्च है। ये अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ टास्क दे रहे हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जी अगली की अगली पीढ़ी, यानी अगर आप मेरे जनरेशन के हैं तो हम अगली पीढ़ी की कुछ बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टास्क है। क्या हो रहा है आइए जरा उसको जरा देखते हैं आज के वीडियो में। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ साथ दोस्तों यूपीएससी मंजिल बयान अकेडमी हमारा चैनल है जहां पे आपके लिए यूपीएससी सेंट्रिक हम पढ़ाई करा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस बन रहे हैं तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सारा, अगर आप देखें तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बाद पेनिनसुलर प्लेटू मैंने करा दिया है, तो आप जुड़ जाइए। नीचे पिन कमेंट में उसका भी लिंक है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं। जाके जुड़े, चैनल सब्सक्राइब, यूपीएससी मंजिल भी अवश्य कर लें। तो राजनाथ सिंह जी दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से ऑन फायर हैं। अभी दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, ये इंडियन कम्युनिटी को मोरक्को में बोले थे कि देखिए अब तो पीओजेके में स्लोगन्स लगते हैं कि हमको भारत से जुड़ना है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, ये जो पाकिस्तान ने इलीगली टेरिटरी रखी है होल्ड करके भारत की, एक दिन आएगा जब वो हमसे मिल जाएगा। एक दिन आएगा जब पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूं। अब दोस्तों देखिए पीओजेके पे तो भारत में मेन स्ट्रीम चर्चा होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने सिंध भी भारत से मर्ज हो जाएगा कुछ ये बात की है। दरअसल राजनाथ सिंह जी सिंधी समाज सम्मेलन में गए हुए थे नई दिल्ली में, और उसी में उन्होंने सिंधी समाज के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप जहां से शुरू किए थे, बंटवारे के बाद आए थे, और आज आप जहां पहुंच गए हैं ये आपने अपने परिश्रम से किया है और बहुत सारी चीजें आपने अचीव की हैं। भारत माँ के लिए आपने बहुत सेवाएं भी की हैं। इसके सिवा इन्होंने ये भी कहा कि आज भी सिंध से कई, अगर आप देखें तो हिंदू आ रहे हैं और उनको आज हम त्वरित रूप से नागरिकता भी दे पा रहे हैं, जो कि पीएम मोदी ने अपने टर्म में कुछ सीएए के द्वारा करके दिखाया है। तो ये सारी बातों को बोलते हुए उसी वक्त इन्होंने जो एग्जैक्टली कहा जरा सुनिए। इन्होंने कहा, क्योंकि सिंध समाज के लोगों से मिल रहे थे, सिंधी समाज से, तो यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनसे बड़ा नेता सिंधी समाज से तो कोई शायद ही होंगे इस कद के नेता, तो उनको इन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि देखिए मैं एल.के. आडवाणी जी की एक बात को मेंशन करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा सिंधी हिंदू के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो पीढ़ी के सिंधी हिंदू थे वो आज भी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है।
ये कोई सोच भी नहीं सकता है और यकीन भी नहीं हो सकता कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने कहा सिर्फ सिंध ही नहीं, लेकिन पूरे भारत में जो हिंदू हैं वो सिंधु नदी को बेहद पवित्र मानते हैं। यहां तक कि सिंध में कई मुस्लिम जो रहते हैं उनकी इन्होंने बात की और उन्होंने कहा इसका जो पानी है, सिंध का जो जल है सिंधु नदी का, वो मक्का के आबे जमजम से कम नहीं है। ये बात सिंध के कई मुस्लिम पॉपुलेशन भी मानते हैं। ये अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा, जिसको राजनाथ सिंह जी ने दोहराया। इसके बाद इन्होंने वो बात कही, जरा सुनिए। आज सिंध भले भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशनली सिंध भारत का हिस्सा है। जहां तक बात है भूमि की, जहां तक बात है जमीन की, जहां तक बात है बॉर्डर्स की, सब कुछ बदल जाता है। बॉर्डर्स कैन चेंज, उन्होंने कह दिया, बदल जाता है। और इसके साथ उन्होंने कहा किसे पता कल सिंध भारत से वापस मिल जाए। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं सिंध के, जो कि सिंधु नदी को सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं सिंधु नदी को, वो हमेशा से हमारे थे। फिर से सुनिए, हमारे जो लोग हैं सिंध के, जो कि सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, ये हमेशा से हमारे ही थे, भले आप उधर रह रहे हैं। यानी कि जो कि इंडिया के सिविलाइजेशनल एथॉस में यकीन रखते हैं, जो बॉर्डर के उस तरफ भी रहते हैं, अगर आप इंडिया की सिविलाइजेशनल एथॉस में यकीन करते हैं तो आप इंडियन हैं। यही बात राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। आगे सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहां हैं, आप हमेशा हमारे रहेंगे। दोस्तों ये क्या बात हो रही है? यही बात हो रही है सिविलाइजेशनल स्टेट की। जी हां, अगर आप भारत की सभ्यता से जुड़े हुए हैं, फिर आप कहीं भी रहिए, आप भारतीय हैं, ये बात भारत मानेगा। दोस्तों ये जो है ना, ये अखंड भारत वाली बात है। कहीं ना कहीं यहां जो नरेटिव है ना दोस्तों, ये जो बनाया जा रहा है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है कि इस बेसिस पे राजनाथ सिंह जी बोलेंगे कि 2029 का चुनाव मुझे जिता देना, मैं तुम्हें अखंड भारत दे दूंगा। नहीं होने वाला। ये उस पर्पस के लिए स्टेटमेंट बोला ही नहीं जा रहा है। ये अक्रॉस जनरेशंस कुछ चीजें हैं, जो चेतना है वो जगाने के लिए है, जो हम भूल गए हैं। दोस्तों एक पीढ़ी जो सपना देखती है ना, अगली वो अचीव करती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 370 शायद आपको याद भी हो। 1990s के अर्ली 2000s तक आप देखें तो हमेशा यही कहा जाता था कि ये परमानेंट है, ये नहीं हट सकता। क्या हुआ? 2014 में मैनिफेस्टो में था कि हम बदल देंगे, इसको हटा देंगे। लगने लगा शायद नेगोशिएबल होगा, लेकिन तब भी लगता था हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिए 2019 में खत्म हो गया। वैसे ही कई चीजों के लिए आप देख सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन अगली पीढ़ी उसे कर देती है, यदि आप चेतना जगा दें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप स्वयं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी में दोस्तों एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। पाकिस्तान भारत से अलग हो के एक देश बन जाएगा, भारत का बंटवारा हो जाएगा, ये सोचा भी नहीं था। बस और बस 10 साल में ये चीज अचीव हो गया। बस 10 साल में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको पुश किया, अदरवाइज कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंध भी ना आप उसी प्रिज्म से देखें। हमें आज लगता है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा जा चुका है, लेकिन अगर आप अपनी पीढ़ी को जगाना शुरू करें, आने वाली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को, कि नहीं ये भी भारत का हिस्सा है, जो कि गलत तरीके से एक अलग देश बनाया गया, कुछ वो बात यदि होने लगे तो शायद कुछ वो अचीव हो जाए। कुछ वही प्रयास यहां पे दिख रही है। आज लगता है कि पाकिस्तान के लिए सिंध हमेशा चला गया, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है, पाकिस्तान कौन सा हमेशा के लिए बना है? पाकिस्तान दोस्तों एक आर्टिफिशियल स्टेट है, जो कि वेस्ट ने बनाया था भारत को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बनने से रोकने के लिए, और कुछ भारत के लिए हमेशा से कंट्रोलिंग एजेंट बना के रखने के लिए, और एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए बनाया था। एक बार वेस्ट की शक्ति खत्म हो गई, जो कि होनी शुरू हो चुकी है, मैटर ऑफ 30-40 ईयर्स है, उसके बाद पाकिस्तान को कौन बैंक रोल करेगा? यह आर्टिफिशियल स्टेट तो स्वयं टूटने वाला है, यह बात हम सब जानते हैं। अखंड भारत का भी जो आइडिया है ना दोस्तों, ये कोई 2029 के चुनाव के लिए नहीं है, ये 2050 से 2070 का एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे भारत दोस्तों अब एक सिविलाइजेशनल स्टेट एक बार वापस से रिक्लेम कर रहा है। हुआ यूं दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत कम ही सिविलाइजेशनल स्टेट रह गए हैं, जिनकी एक सभ्यता है, जिससे वो जुड़े हुए हैं, वो एक पहचान है, वो सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये नेशन स्टेट एकमात्र नहीं है, सिविलाइजेशनल स्टेट है। जैसे इजराइल दोस्तों एक सिविलाइजेशनल स्टेट रहा है,
एक ऐसा स्टेट जो कि बस और बस अपनी सभ्यता के आधार पे भी जीवित रहा, वो भूमि इजराइल की नहीं थी, सालों तक नहीं रही, है ना। उनके लोग कोई यूरोप में रहा, कोई नॉर्थ अमेरिका में रहा, अलग अलग जगह रहे, रशिया में रहे, जर्मनी में रहे, यूरोप में बिखरे रहे, भारत आ गए, हर जगह चले गए, लेकिन अपनी सभ्यता की जो छाप है वो अपने साथ हर जगह लेके गए, और वही सभ्यता की छाप उनको एक साथ एक सुर में बांधी। ये कारण था कि हजारों साल बाद वो वापस से अपना एक स्टेट बना लिए। क्यों? क्योंकि उनकी सिविलाइजेशनल पहचान थी, जिस वजह से वो सरवाइव किए हैं। भारत भी दोस्तों अब कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता की जैसे जैसे पहचान कर रहा है, वो भी उसी सिविलाइजेशनल स्टेट वाले स्टेटस को रिक्लेम कर रहा है। और जब आप एक नेशन स्टेट से सिविलाइजेशनल स्टेट की तरफ चले जाते हैं, तो आपके लिए ये 10 साल 15 साल कुछ नहीं है, आप 50 साल 100 साल इस होराइजन में सोचना शुरू कर देते हैं। 50 से 100 साल दोस्तों बहुत बड़ी अवधि होती है, जिसमें कई स्टेट्स पाकिस्तान जैसे जो बनाए गए बिना किसी सिविलाइजेशनल स्टेटस के, वो आएंगे और वो खत्म हो जाएंगे, उनके बॉर्डर्स बनेंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको जो बैकर्स थे वो खत्म हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन सिविलाइजेशनल स्टेट सरवाइव करता है। और वो जो सिविलाइजेशन है वो अपना इसी प्रकार से जो सभ्यता की उसकी छाप है वो हर जगह जोड़ती है, हर जगह उसे ढूंढती है। तो एग्जैक्टली वही चीज की जा रही है, जो हमारी सभ्यता है जो इस पूरे इलाके में फैली है उससे वापस से कनेक्ट किया जा रहा है। तो उसी पर्पज से ये बात बोली जा रही है, क्योंकि आज जो चीज बोल रहे हैं आपको लगेगा ये रिटोरिक है, लेकिन दोस्तों ये केवल रिटोरिक नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को जगाने के लिए है। मैप्स के जरिए, स्कूल टेक्स्ट बुक के जरिए, डायस्पोरा इवेंट्स के जरिए, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग के जरिए, कि ये चीज है जो हमारी सभ्यता है, इसको हमें रिक्लेम करना है। हो सकता है राजनाथ सिंह जी की पीढ़ी को लग रहा हो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, कुछ काम हमारी पीढ़ी करेगी और फाइनल जो अचीव करना है वो अगली पीढ़ी को करना है। तो ये दोस्तों सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट होता है जो आप इस वक्त होता हुआ देख रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और साथ साथ फ्लैश सेल है दोस्तों, आज खत्म हो रहा है, 20% ऑफ है यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। नीचे दिया गया पिन कमेंट में लिंक है दोस्तों, जल्दी से जाएं, जाके अवश्य जुड़ जाएं।